नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल मैथोपीडिया पे। तो स्वागत करते हैं, वेलकम स्टॉपर्स व वेलकम मैथोपीडियन। तो ये देखो, जैसा कि हम लोग कल थंबनेल में आपको बताया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं। बिहार बोर्ड की क्लास 10th के जो क्वेश्चंस पेपर है, ठीक है, जो आपका मॉडल पेपर है, वो मॉडल पेपर को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास से शुरू करेंगे। क्योंकि 6 मंथ हो चुका है, तो आपके बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं आप लोग कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस को और थोड़ा सा इंक्रीज करें हमारे साथ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको, ठीक है। और आज हम लोग का डे 1 है। और एक चीज हमने ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की, जो नॉन हिंदी जो बच्चे हैं, ठीक है, जो नॉन हिंदी बच्चे हैं, जो आपका सीबीएसई से आकर के आपका बिहार बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं, तो एक उन बच्चों के लिए ध्यान रखना कि अभी जो क्वेश्चन जो होगा ना, आज का जो क्वेश्चन है ये आपका हिंदी इंग्लिश आपका हिंदी में ही है। लेकिन कल की क्लास से जो क्वेश्चन रहेगा, वो आपका जो क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको क्या रहेगा, दोनों लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। आपका हिंदी भी रहेगा और प्लस इंग्लिश भी रहेगा। तो वो आप लोग टेंशन ना ले, ये हम लोगों ने ये दो इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो बिल्कुल, अगर आप अभी नए हैं हमारे चैनल पे, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना और ये बेल बटन आइकन पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जो हो वो आपको मिलते रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर करें, ठीक है। ताकि हम लोग का टारगेट है कि एक बच्चा क्या करेगा कि 3 बच्चे को शेयर करेगा, ठीक है? फिर वो 3 बच्चा क्या करेगा, उस 3 को शेयर करेगा। क्योंकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है, 95% हम लोग को लाना। और बिहार बोर्ड का क्वेश्चन ऐसा करो, विश्वास मानो, हम लोग अभी आपको दिखाएँगे, ठीक है? और बहुत जल्दी हम लोग अपने मैथोपेडियन सर जो है, हमारी टीम है, हम लोग आपको मैथोपेडिया सर जो मैं हूँ, वो पढ़ा रहा हूँ, फेस रिवील करेंगे हम लोग, साथ कनेक्ट होंगे। क्योंकि हम लोग अब वन टू वन कम्युनिकेशंस करेंगे, फेस हम लोग से तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप लोग को भी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज सही रहेगा, ठीक है? तो बिल्कुल, एक बार अब तैयार हो जाओ। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि आपको 2 कॉपी बनाना है। एक कॉपी में क्या करना है कि आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के, वो सिर्फ़ आपको करते चले जाना है। और दूसरी कॉपी में क्या करना है कि हम लोग जो आपको चैप्टर वाइज़ जो आपको पढ़ाएँगे, ठीक है? अभी हम लोग 2 पार्ट में अपनी तैयारी को करेंगे, ठीक है? एक पार्ट में मैं क्या करूँगा कि आपको सीरियली चैप्टर वाइज़ पढ़ाते चले जाऊँगा और उसका जो भी क्वेश्चन्स आंसर सारा चीज़ करूँगा। और दूसरे पार्ट में क्या है कि हम लोग जो मॉडल पेपर जो क्वेश्चन्स रहेगा, प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो हम लोग साथ ही में करते जाएँगे। आप विश्वास मानना, हम लोग पूरा क्वेश्चन से डिटेल में सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट आपको देखना फ़ोटो मिलेगा, क्योंकि हम लोग 5 साल के ना क्वेश्चंस बहुत खोज के निकाले हैं। सोचो, जनरली क्या होता है कि सारे बच्चे क्वेश्चंस को फेंक देते हैं, लेकिन हम लोगों ने पूरा क्वेश्चंस को खोजा है, फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग सारे को मिला है। तो जो ऑथेंटिक है वो मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है? 5 साल का तो मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा, बाकी अभी आपके पास मार्केट में आ ही गया होगा मॉडल पेपर, तो वो आप ले लो, ठीक है? अगर आ गया होगा तो A1 शायद ये मिलता है ज़्यादा, ठीक है? इसके बाद आप हमारे साथ लगे रहो। और फिर जो भी टेलीग्राम जो चैनल है, वहाँ पर हम लोग आपका संडे को टेस्ट सीरीज लेंगे। तो वहाँ से आप अपना टेस्ट को दे सकते हो, ठीक है? तो बिल्कुल अब शेयर कर दें और अपने एनर्जी एंटरटेनमेंट को एकदम बढ़ाते चलना है। तो पैशन बाँटो सब, सारे बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है? और अगर आंसर आज का सेशंस आपको अगर अच्छा लग रहा होगा, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ना मैथोपेडियन लिख देना अपने आप को। ठीक है? तो चलिए हम अपना लेक्चर को शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम लोग आज क्लास में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। देखो, क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चंस, क्योंकि पिछले बार हम लोग 10 क्वेश्चंस किए थे। और कितना क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, सारी चीज़ें मैं आपके बारे में बता चुका है। कंफ्यूजन अगर रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एसके मैथोपीडिया पर क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो वहां से जा करके आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और रिवीजन जरूर करना। देखो, अभी आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चंस तो आपको कॉपी में बनाना है। अब मान लीजिए कि आपको मोबाइल मिल गया, आप कॉपी उलट के नहीं देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, तो वहां पर 10 मिनट के लिए ना वन शॉट ऑफ रिवीजन कर लेना पीडीएफ से, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ पे मैं सही से लिखूं, ताकि आपको रिवीजन करने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? देखो, पहला 11 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 81 और 237 का हम लोग को क्या निकालना है, मौसा निकालना है। कि 81 और 237 का हम लोग का मौसा क्या हो, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो मौसा निकालने के लिए हम लोग के पास बस एक ही रूल है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको पाइथागोरस मेथड से करते हैं 81, और इसको भी निकालते क्या करते हैं, ये रूल है। दूसरा भी एक और रूल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड, ठीक है, विभाजन, आराम आराम से बस समझते रहो, ठीक है।
ये क्या होता है हम लोग आपको बताएंगे कि हम लोग 2 बार के लेक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे ये। तो एक लेक्चर हम लोग का सिर्फ क्वेश्चंस रहेगा जिसमें कि सारा क्वेश्चंस इस बार देखना फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम है। हालाँकि कहा जाता है कि सर आपका आधा किताब से दिया जाएगा लेकिन क्वेश्चंस विश्वास मानो पूरे बुक से दिया गया है। तो मैराथन क्लास हम लोग जो करेंगे वो अभी आपको तैयारी पूरा करना है। नो डाउट आप कमिट हो जाना है, शेयर कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को क्योंकि ये मैथ्स है तो पूरा मैथ्स की हम लोग बात करेंगे। पूरा एक-एक क्वेश्चन, एक-एक कांसेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स और किस तरह से विदिन अ मिनट हम लोग क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं, ये हम आपको बताएँगे। चलिए, इसको 3 से लगाते हैं, 3 से लगाएँगे तो हम लोग का कितना आ जाता है 27 आ जाएगा और फिर 3 से लगाएँगे, ठीक है? तो 3 से लगाएँगे तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का 9 आ जाएगा, फिर 3 से लगाएँगे तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, फिर 3 से लगाएँगे तो ये हम लोग का 1 आ जाएगा। देखो हम लोग का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव में वहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि सर हम लोग कौन-सा मेथड का यूज़ करें। ये यूक्लिड का यूज़ करें या फिर प्राइम फैक्टराइज़ेशन का मेथड का यूज़ करें या फिर सर विभाजन एल्गोरिथम अथी है भाग विधि का यूज़ करें कि ऐसे करके सर हम लोग कर सकते हैं। तो देखो ऑब्जेक्टिव के लिए जो तरीका आपको आता है ना वो तरीका कर सकते हैं। हमको अगर निकालना रहता तो हम विभाजन से निकालते, 1 2 बार 3 बार में लगाते, मेरा आंसर आ जाता। चलो यहाँ पर देखो आगे 237 है, इसको 3 से लगाते हैं, 3 से लगा के चेक करते हैं। देखो 3 से लगाने पे कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होगा? कि जो उसका जो सम ऑफ डिजिट है, अगर सम ऑफ डिजिट यानी कि सारे डिजिट को जोड़ें 3 दूँ 5 7 5 12 और 12 क्या होता है 3 से भाग लगता है, इसका मतलब है कि ये वाला जो नंबर है 3 से भाग लगेगा, तो 300 भागा लगा देते हैं। यहाँ 3 है यहाँ देखो 23 है तो कितना बार में जाएगा? 7 या 21 7 बार में जाएगा, यहाँ पर देखो कैरी बचेगा। एक देखो अब आप 10th क्लास में हो ना तो ये जान लेना कि थोड़ा-सा डिवाइड तो आपको आना चाहिए। इतना बेसिक तो होना चाहिए कि आपको डिवाइड अब यहाँ पर कितना बच गया? ये 2 यहाँ बच गया, यहाँ 7 बच गया, तो यहाँ पर 27 हो गया। अब 27 कितने बार में आ जाता है? 9 बार में। अब यह ध्यान रखना, ये जो 79 है ना, ये कि आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है? ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या तो इसका मतलब लगेगा नहीं। अब दोनों में देखो कि हम लोग का कौन मिल रहा है, 3-3 मिल रहा है, इसका मतलब है कि इस नंबर का हम लोग का एचसीएफ कितना होगा या मौसा कितना होगा। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया आंसर कितना होगा, तो 3 होगा। तो इसमें हम लोग को क्या कर देना है 3 होगा। तो जो ओएमआर शीट जो आपको रहेगा, ठीक है? ओएमआर शीट पे आपको क्या कर देना है, जो ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए में क्या कर देना है, आराम से ऐसे करके गोल कर देना है। चलिए, 12 क्वेश्चंस का आंसर ये हो गया, आपको बिल्कुल यहाँ पर आंसर मिल गया है, ये आंसर है और ये सेम डिट्टो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप जाकर के ले लीजिए। अगला, यदि ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हो, तो रूट ए और रूट बी क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिख लेना, ठीक है? इस तरह का क्वेश्चन जो बनता है ना, एकदम वीवीआई क्वेश्चन बनता है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन हम लोग का बनेगा। तो रूट ए और रूट बी हम लोग का क्या दे दिया है? अभाज्य संख्या है। ये पूरा है कि ए और बी अभाज्य संख्या है, तो हम लोग का क्या होगा? ठीक है? तो देखो ये ध्यान रखना कि ये अभाज्य संख्या है, जैसे कि एक एग्जांपल मान लो ए बराबर हम लोग ले लेते हैं 3 ये अभाज्य संख्या और बी बराबर हम लोग ले लेते हैं 5 तो ले लिए। अब अगर मान लो कि यहाँ पर दिया है रूट ए प्लस का रूट बी दिया है, तो इसको अगर रूट में लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? रूट 3 और इसको रूट में लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? रूट 5 हो जाएगा। ठीक है? तो आप खुद सोचो कि आप चैप्टर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 में वहाँ पढ़े हो कि सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वहाँ पर आप ये सिद्ध कर चुके हो, तो ये दोनों हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या। क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। इसका आंसर आप क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या? अरे देखो बाबू, हारा वही क्या है? हारा वही जो लड़ा नहीं। इसको याद रखना, हड़बड़ाना नहीं है। जो बच्चे जिनका मैथ एकदम कमजोर है, बिल्कुल आप कमेंट करो, यहाँ पर हम लोग बिल्कुल आपको बेसिक लेवल से सिखाएंगे। इसीलिए हम लोग 2 लेवल में देखो क्वेश्चंस को करवा रहे हैं। शुरू पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे चैप्टर वाइज और दूसरा जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है पूरा एक्चुअली चैप्टर वाइज हम लोग क्या कर रहे हैं आपके लिए शुरू किया गया है। प्लस मॉडल पेपर शुरू किया जाए, तो मॉडल पेपर का आपका अलग प्लेलिस्ट है, आप जाकर के प्लेलिस्ट सारा चेक कर सकते हो, ठीक है? और ये आपका चैप्टर वाइज अलग क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे, प्लस चैप्टर को पढ़ाएंगे हम लोग अलग से। तो इतना सारा चीज हम लोग सिर्फ मैथ्स के कर रहे हैं।
और ना सिर्फ 10th के बच्चे, 9th के बच्चे जो होंगे उनको भी आप ये क्या कर देना, शेयर कर देना, उसी लेवल से उनका भी एग्जाम है, क्योंकि तो वहीं से क्लियर होगा ना। तो चलो ठीक है, बिल्कुल हारना नहीं है और अपने मोटिवेशंस को बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर देखो क्या है कि एलसीएम हमको दे दिया है 182 और बोल रहा है कि एलसीएम क्या होगा। देखो देखो बच्चों, आप लोग के लिए क्या है कि पिछले क्लास में ना हम लोग आपको चारों फार्मूला बताए थे। चारों फार्मूला में क्या बताए थे कि सर आप तो बताए थे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर हमको क्या बताए थे कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुना सर दूसरी संख्या होता है, ये हम आपको बताए थे, ठीक है, दूसरी संख्या होता है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि ये जो 26 है ना बाबू, 26 हमारा पहली संख्या है, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं। और ये जो 51 है ना, ये दूसरी संख्या बी है। तो हम लोग को क्या बोल दिया है एलसीएम, और ये वाला जो दिया है एलसीएम दिया है। तो देखो अब सारा डेटा हो गया, अब सारा डेटा को आपको लिखना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि पहली संख्या को ए बराबर हम लोग मान लिए 26, ठीक है, और बी बराबर हम लोग दूसरी संख्या को क्या मान लिए 91। और सर एलसीएम जो दिया है सर वो N82 है। तो हमको क्या निकाले के है, एचसीएफ निकालना का है। सर डाल दो, एचसीएफ बराबर हम लोग का यहाँ से क्या फार्मूला बन जाएगा, एचसीएफ बराबर फार्मूला बनेगा पहली संख्या, ठीक है, गुने दूसरी संख्या, अब आई क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हम लोग आपको बताए थे। देखो सारा चीज का फॉर्मूला हम लोग आपको डिस्कस किए हैं, तो बिल्कुल आपको भरोसे के साथ हमारे चैनल के साथ क्या कर देना है, जुड़ जाना है। और ऑथेंटिक कंटेंट ही होगा। आप जहाँ पढ़ रहे हो बेसिक आप पढ़, हमें हमें लोग हमें ये दिक्कत नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, आपको क्या है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करवा सके। और वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ करेंगे, उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, अपना फेस रिवील करना होगा। तो ये डेट हम लोग जल्दी ही तैयार कर रहे हैं ताकि आप लोग से हम लोग वन टू वन कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। तो अब तो हम लोग का बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 26 इंटू 91, अब आई कितना हो जाएगा हम लोग का 182। अब मैं सॉल्व कर दूंगी, कर लोगे, चलो देखो एक चीज देखना। अब ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बच्चे लोग का क्या ध्यान रखता है कि सर काटने में बहुत दिक्कत होता है। तो देखो यहाँ पर 91 है और ये 182 है, तो 9 का ये डबल दिख रहा है, ये डबल दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट इससे दो बार में कट जाएगा। अब ये दो बार में कट जाएगा, ये इससे काट दो 13 बार में, तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 13 जो आएगा वो हम लोग का सही आंसर आएगा। तो एचसीएफ की जो वैल्यू होगी ना, वो एचसीएफ की वैल्यू कितना होगी, 13 होगी, ठीक है। तो आंसर हम लोग का क्या आ गया, यहाँ पर लिख दो HCF इज इक्वल टू 13। एक चीज काम क्या करना, आपको क्या करना है कि क्वेश्चन जब डिस्प्ले हो ना, तो आप लोग क्या करो, वीडियोस को पॉज करना, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो वीडियोस को पहले आपको क्या कर देना है, रोक दो। वीडियो को रोकने के बाद आप इसको एक बार पहले सॉल्व करो, फिर जाकर के क्या करना है, आपको हमारा आंसर देखना है कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तब जाकर के आपको लगेगा कि हाँ सर आप जो बताए हैं वो हमको आता है। तो पहला काम यही आपको करना है, ताकि आपको पहला अटेम्प्ट आपको ही लेना है, क्योंकि देखो अभी आपका एग्जाम का बिल्कुल समय नहीं रहेगा लास्ट टाइम पे। तो अभी जितना प्रैक्टिस करोगे, हम लोगों ने टारगेट किया है कि हम लोग 5000 क्वेश्चन आपको उस समय तक करवा देंगे सिर्फ मैथ्स के। फिर देखना आप बोलना कि हाँ नहीं है ऑब्जेक्टिव, तो सोच लो कि हर बार हम लोग को 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा ना भाई। आगे जब जाएंगे तो जितना भी होगा, जहाँ से होगा क्वेश्चन हम लोग अवेलेबल करेंगे। बस आपको क्या करना है, और अंत तक बने रहना है। चलिए, क्या क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप लोग, ये तो बिल्कुल आप लोग को सॉल्व करना चाहिए। देखो क्या, दो संख्याओं 100 और इतना का मौसा एवं लसा का गुणनफल क्या होगा। हम लोग को क्या बोल दिया है, पहली संख्या जो है, ठीक है, पहली संख्या हम लोग को कितना बताया गया है, ध्यान दो। पहली संख्या सर बोला है 100, सर दूसरी संख्या कितनी बोल दी है, दूसरी संख्या सर हम लोग को बताया गया है, ठीक है, दूसरी संख्या सर हम लोग का 190 है। अब बोल रहा है कि हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीए बराबर क्या होता है, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये हम लोग का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं इतना इतना के मौसा और लसा का गुणनफल क्या, तो दोनों को गुना कर दो, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा सर 100 इंटू 190। अब दो बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, बिहार का बच्चे का देखो, मुझे देख करके ना, एक बार मैं गाँव गया था, तो हुआ क्या कि वहां पर पहली बार गया था, तो वो लोग बोले कि
और लोग थे बैठे हुए थे, सही थे, तो कि जाओ भैया से पूछ लेना, तो ठीक है लाओ बता देते हैं। इतना बेसिक खराब है कि सच सच बोलूँ कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, आप लोग के लिए साफ दिक्कत है जो बच्चे बाहर में जाकर के स्टडी कर रहे हैं, पटना से स्टडी कर रहे हैं, हालाँकि मैं तो पटना में ही पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन कोचिंग भी हमारी। तो पहली बार गया तो वो बच्चे इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि उनको सोचो कि एक 10th का बच्चा जो है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं आ रहा है और भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, तो के लिए उनको सोचना। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है? आपको क्या करना है कि देखो आपको मोबाइल में डाटा है, ठीक है? और भाई आटा से भी सस्ता है, ठीक है? डाटा जो है आटा से भी सस्ता है तो बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाओ। आपको जहाँ से कंटेंट मिले वहाँ से पढ़ो, ज़रूरी नहीं है कि आप हम लोग आप जो कहाँ जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ गलत नहीं, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। हम लोग और आपको प्रैक्टिस को पुश अप कर रहे हैं और सही से एग्ज़ाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो इतना गलती मत करना, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करना है मल्टीप्लाई देखो, किसी भी नंबर को हम लोग रूल क्या सीखोगे, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को नंबर आता है और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 आता है। तो यहाँ पर देखो ये जो 19 है, 19 को ना 1 से सिर्फ पहले मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद 0 से कितना है, 0 काउंट कर दो। तो 1, 2, 3 सर 3 0 आ गया। अब ऑप्शन में देखो है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। इतना सिंपल सा होता है, इसमें भी बच्चे ना कैलकुलेशंस में गलती कर देते हैं। उसमें इसमें मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं 190 और गुना 100। ऐसे कौन करता है? ऐसे करोगे और बिहार का तो मैथ्स मैंने सुना है कि एकदम एक अलग ही लेवल का होता है, जहाँ पर बच्चे लोग को 40 तक का टेबल इसी तरह से सिखाया जाता है। तो इतना गलती नहीं करना है। देखो कैलकुलेशंस में एकदम गलती नहीं करना, मैथ से अगर सही करना है तो कैलकुलेशंस आपका गलती नहीं होना चाहिए। चलो मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको पीडीएफ में ये चीज़ ना दिखे, जो है वो रिवीजन भी करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सारा पीडीएफ आपको अवेलेबल कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको हमारा साथ देना है और सेशंस अच्छी लग रही होगी तो बिल्कुल एकदम लाइक कर देना और सीरीज बना लो अपनी, ठीक है? एक सीरीज बना लो। मेरे लिए ना एक बच्चा भी अगर सही से फॉलो कर लिया ना तो मेरा काम सफल हो जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए तो आपको हमारा जो चैनल है इसका लिंक है जो दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ से जाकर के बिल्कुल हम ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस मिलने वाला है 10th का, ठीक है? तो फिर आपका कैसे होगा, फिर कैसे दोगे टेस्ट, आपको टाइम में देना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1200 देखो दिया हुआ है और मसा 15 है तो लसा निकाल। देखो यहाँ पहले बोल दिया है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1200 है और लसा कितना है आपका मसा 15 दे दिया है, तो कितना होगा? तो सोचना ही नहीं है। लसा बराबर, ठीक है, लसा यानी कि एलसीएम बराबर, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ, एलसीएम बराबर आपको क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं के का गुणनफल, अब बटा क्या हो जाएगा, मस, ठीक है, मस यानी कि एचसीएफ। और दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 1200, अब बटा कितना हो जाएगा 15। तो काटो, 15 का पहाड़ा आता है 15 ठीक कितना होता है 120 और एक जीरो लग गया यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 80। जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बी हम लोग का क्या हो गया, ठीक है? तो एक आपको प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस करना, बिल्कुल एकदम वीडियो को रोक देना है और रोक करके पॉज करके बनाना है। चलो, दो संख्याओं का जो गुणनफल है ना, अभी हम लोग जो गुणनफल दिए आपको, गुणनफल हम लोग आपको दे रहे हैं 625 और जो मसा है, ठीक है, मसा जो दे रहे हैं, ठीक है, मसा हम आपको दे दे रहे हैं, मसा आपको दे दे रहा है 25, ठीक है? तो आपको क्या निकालना है, लसा निकालना है कि इसका लसा कितना, ठीक है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अच्छा, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रशांत शांत होगा? अब यहाँ पर शांत, एक चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं शांत, और एक चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं अशांत। शांत मतलब है कि आप सीधा सीधा ये ध्यान रखना कि जो पूरा पूरा क्या हो जाए, भाग लग जाए, क्या पूरा भाग लगे। और अशांत हम लोग किसको बोलते हैं कि ये तुम्हारा क्या होगा कि पूरा भाग नहीं लगे, पूरा भाग। दूसरी आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताएं कि अगर जो शांत होगा ना,
जो शांत होगा वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट पे होगा, ठीक है। अगर इस फॉर्म पे अगर कोई आता है नंबर तो हम लोग उसको शांत बोलेंगे, और इसके अलावा अगर कोई और फॉर्म पे आता है तो अशांत बोलेंगे। अब सर ये तो आप बताएं, तो चेक किसको करना है? तो जो भाई अंश हर होगा ना, हर का क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड में अगर इस फॉर्मेट पे आता है तो सही है। देखो 11 है तो होगा नहीं, 11 है तो होगा नहीं, 7 है तो होगा नहीं, तो हम लोग का सिर्फ कितना बच गया 8, कि 33/8 का जो दशमलव पर शांत होगा ना वो शांत होगा। हालांकि इसको तो हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। 8 का निकालेंगे तो हम लोग कितना आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 आता है, ऐसे करके निकालोगे ना 4, और फिर 2 से निकालेंगे तो 2। तो यहाँ पर देखो हम लोग का कितना आ गया, 2 टू द पावर 3 आ गया। तो हम लोग को देखो शॉर्ट ट्रिक में क्या है, या तो 2 टू द पावर खाली मिल जाए, या तो 5 टू द पावर मिल जाए, या तो फिर वो आपका 10 या आपको दोनों मिल जाए। और इसके अलावा अगर मल्टीप्लाई में 3 रहे, 7 रहे, 9 रहे, कुछ भी रहे, आपको नहीं करना है, वो हमेशा क्या होगा आपका अशांत होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, वो हमेशा क्या होगा आपका। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे। वह निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रशांत अशांत होगा? देखो यहाँ पर अशांत दिया है, तो अब बारी बारी से चेक करो। देखो 30 को क्या लिख सकते हो, 30 को हमको चेक करना है। 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2। 30 को इस तरह से करना है, ठीक है। 30 को इस तरह से करेंगे तो 2 से लगाए तो कितना आ गया 15, फिर 3 से लगाए तो 5। यहाँ पर हम लोग कितना आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं। और 25 का अगर हम लोग करेंगे तो 25 का 5 गुने 5 आता है। 20 का करेंगे तो 2 गुने 5 आता है। 100 का अगर हम लोग करते हैं तो 2 गुने फिर कितना आया, फिर आपका आ जाएगा कितना 30, 5 गुने 5, ये आपका आ जाता है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, यानी कि ये जो है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में ये तीनों यहाँ पर है। इसका मतलब ये तीनों हम लोग का क्या है, शांत है। यही जो एक नंबर है जहाँ पर देखो बीच में क्या आ गया, हम लोग का 3 आ गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा। यही चीज को हम लोग क्या किए थे, आपको पिछले वाले क्वेश्चन समझाए। और ये क्वेश्चन हम लोग का वीवीआई में क्वेश्चन आता है। अभी आप जो क्वेश्चंस कर रहे होगे ना, एग्जाम तो दिए हो फर्स्ट टर्मिनल, उसमें आपको इस तरह का क्वेश्चंस मिला है। तो हम लोग ये जो सेशंस है आपका चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस है तो डेली करवाने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको जुड़ जाना है। और सेशन बिल्कुल अच्छी लग रही हो ना तो एक बार शेयर जरूर कर देना। और शेयर कितने लोगों को करना है, 3 लोगों को शेयर करना है। देखो हम लोग को टारगेट है कि हम लोग का हर बच्चा जो है ना वो बिल्कुल आराम से पढ़े, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि नो डाउट अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। देखो बिहार के बारे में, हम लोग बिहार से हैं तो हम लोग को थोड़ा सा तकलीफ होता है, क्योंकि अभी तो आप लोग उतने अवेयर नहीं हुए हो। फिर भी एक चीज आपको पता होगा कि जहाँ पर आप इकोनॉमिक्स चैप्टर पढ़े होगे ना, उसमें इकोनॉमिक्स में ना बिहार का जो रैंकिंग होता है एकदम सबसे नीचे लेवल पे है। तो बिहार का क्या, बिहार में एक तो आपका जॉबेबिलिटी कम है। बिहार के जो मैंने देखा कि बहुत सारे मेरे इवन मेरे घर में ही मेरा एक भाई है, वो आपको क्या हो गया कि कंडीशंस होने के कारण वो बोला कि हम बाहर निकलना पड़ेगा, तो वो जॉब करने चला गया, ठीक है। तो एक चीज़ देख लो कि यहाँ फैक्ट्री भी नहीं है और कोई स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं करता है। तो कितना खतरनाक लेवल पे जा रहा है बिहार। बिहार का आपका लिटरेसी रेट आपको पता होगा, साक्षरता दर जो है ना, साक्षरता दर यानी बिहार में जो पढ़े लिखे की क्या है, साक्षरता दर विश्वास करोगे भारत का जो एवरेज है 65, उससे कम हम लोग का। कितनी खराब बात। तो इस तरह का हम लोग को ये ध्यान रखना है, क्योंकि देखो हम लोग डेटा ये सब देखते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा लगता है कि क्या जो है इतना दयनीय स्थिति हम लोग का बिहार में कि इतना गरीबी है। तो हम लोग को क्या करना है कि हम ही लोग को इसको सही करना है। तो आप लोग को बिल्कुल एकदम आगे जाकर के जो भी आपका सपना है ऑफिसर्स या जो भी, या फिर कोई बिजनेस, ज्यादातर में बिहार में बच्चों का मैंने देखा है कि वो लोग सर जॉब के पीछे भागे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जॉब करो, लेकिन अगर किसी बच्चों का अगर बिजनेस में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल बिजनेस भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कंडीशन अपलिफ्ट करना है। बिहार का कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब। और सही से ना खाने की यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है। और बिहार का अगर मैं बताऊँ नेट अटेंडेंस रेशियो, जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, आप कमेंट करना कि आपको हमें से इकोनॉमिक्स पढ़ना है कि नहीं। आप जान लेना कि हम लोग का प्रोफेशन अच्छा खासा है, ठीक है। सॉरी।
तो जो नेट आपका जीडीपी का बात करेंगे हम लोग, वहाँ पर जो बताएँगे कि आपके नेट जो रेशियो है बिहार का, वो बहुत ज़्यादा नीचे लेवल में चला गया। ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखना। यार हम लोग अब अभी वो बातें करेंगे, अभी तो हम लोग कनेक्ट ही हो रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको सिर्फ़ जानना है। देखो, कि हम लोग का क्या है ना कि एक एक चीज़ क्या है कि यहाँ पेरेंट्स भी ना बिहार बोर्ड में जो बच्चे हैं, पेरेंट्स भी बिहार बोर्ड के बच्चे अवेयर नहीं हैं। उनको लगता है कि यार हम 9th तक तो पास हो गया, 10th में थोड़ा-सा है, वो पास कर लेगा उसके बाद। बच्चे 11th से तो नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको 9th से ना समझना पड़ेगा। 9th से ही आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हाँ, इस तरह से ठीक है? हालाँकि आप अब थोड़ा-सा अवेयर तो होना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? क्या कमेंट करोगे तुम लोग? कमेंट करोगे? चलो छोड़ दूँ? चलो, ये होमवर्क में है, आपको कमेंट करना है कि कौन-सा आंसर होगा। अगर जो बच्चे पूरा वीडियो को देख रहे हैं ना, जिनको असल में लग रहा है कि वो सच में सोच रहे हैं कि नहीं सर, हम लोग ऑथेंटिक तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग को अवेयर है, हम लोग के अपने माता-पिता जो हम ना आसानी से सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाते हैं, काम करते हैं दिन भर, मज़दूर हैं या फिर रिक्शा चलाते हैं, वो लोग थक-हार के आते हैं ना, तो उनके जब चेहरे देखोगे ना, तो आपको सच में आपको किसी मोटिवेशंस का ज़रूरत मैं दिल से बता रहा हूँ, ठीक है? मैं दिल से बता रहा हूँ कि अगर आपको अगर लग रहा है कि अभी क्या सर मन नहीं है, मोटिवेशंस नहीं है, आप ये मत देखो कि कौन आगे बढ़ रहा है। आप क्या करो शाम में जो भी आपके घर में आने वाले हैं, मम्मी हैं, किसी के घर में पापा हैं ये ज़्यादातर घर में लोगों पापा ही कमाने के लिए जाते हैं, किसी घर में मम्मी काम कर रही है, घर में चूल्हा ठीक है? तो आप ना जब वो घर में आएँगे ना शाम में, ठीक है? आप कुछ मत करना उनके फेस को ठीक है? और ये देखने का कोशिश करना कि आज उनका चेहरे पर खुशी अगर तुम जब बोलोगे ना कि पापा मैंने ये इतना रिज़ल्ट लाया है, तो उनका खुशी वो जो थकान है ना वो भूल जाएगा। तो भाई देख मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आया, मोटिवेशंस आपको खुद में रखना है। कोई आपको बोलेगा पढ़ने के लिए तो पढ़ोगे, अरे छोटे बच्चे हो, ठीक है? छोटी बच्ची नहीं हो या फिर जो गर्ल्स लोग हैं खासकर, बिहार की गर्ल्स के बारे में मैं खासकर बोल रहा हूँ कि तुम लोग के पास टाइम बहुत कम मिलता है तुम लोग इस चीज़ को ना तुम लोग समझने का कोशिश करो। क्योंकि जो टाइम मिल रहा है उस टाइम पे आप लोग क्या करना है पूरा अच्छे से करना है। तो और गर्ल्स का तो मेरा पूरा शुरू से सपोर्ट रहा है जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं, उसमें भी गर्ल्स का पूरा सपोर्ट अगर कोई गर्ल्स बोलती है कि हाँ, हमें दिक्कत है तो हम लोग खुला फुल उसके लिए हम लोग रेडी ठीक है? तो थोड़ा-सा तैयारी करना है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट या हाफ आवर की हम लोग क्लास लेने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको फिर इसका आप कमेंट करोगे होमवर्क में है ये आपका कमेंट करोगे अगर जो बच्चे सच में अवेयर हैं और जिनको लगता है कि नहीं मेरे माता-पिता मेरे लिए सब कुछ है, तो वो बच्चे बिल्कुल अगर अवेयर हैं तो आप कमेंट हमें करेंगे, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा और आपके शेयर का। यहाँ सच में आप लोगों ने यहाँ तक देखा है, जो बच्चे यहाँ तक देखे हैं ना, मैं उनकी रिज़ल्ट का ना गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है? उनके रिज़ल्ट का गारंटी ले सकता हूँ और एक बार लाइक करते हुए बढ़ेंगे आगे। प्रत्येक धनात्मक ये प्रत्येक लिखा हुआ है, ठीक है? प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न रूप में होता है, ठीक है? यहाँ पर समपूर्णांक के बारे में हम लोग को बोल रहा है, समपूर्णांक का मतलब होता है, हम लोग को क्या बोल रहा है कि धनात्मक संख्या लिखनी। एक सेकंड एक्चुअली बाहर में काम हो रहा है, ठीक है? तो आप लोग के लिए वो आवाज़ आ जाएँगे तो दिक्कत बाकी साउंड तो आप लोग को साउंड क्वालिटी के बारे में आप कमेंट कीजिएगा कैसा है? शायद बैकग्राउंड साउंड में अभी आ रहा होगा क्योंकि बंद रूम में हम लोग शूट कर रहे हैं। तो यहाँ देखो प्रत्येक धन पूर्णांक समपूर्णांक बोलेगा तो खुद सोचो कि ये क्या हो जाएगा हम लोग का क्या आंसर आ जाने वाला है धनात्मक पूर्णांक बोला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आप लोग को वही संख्या के बारे में लेना है कि जिसका आंसर हम लोग को क्या दिखेगा धनात्मक दिखना चाहिए ठीक है और कमेंट करोगे या फिर मैं छोड़ू तो ये सब जो ऐसी जो क्वेश्चंस है ना ये क्वेश्चन जब तक आप हमसे कनेक्ट होंगे ना तब ज्यादा मजा है तो इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग को वो मौका दीजिए हमें सपोर्ट करें और हम चाहते हैं कि आप 1 महीने में हमें इतना सपोर्ट करें कि हम लोग जो करियर है 1000 का मात्र वो पहुँच सके और आपके साथ लाइव आ सके। ठीक है? तब लाइव क्लास में और मज़े आएँगे, साथ कमेंट होगा, 100-100 क्वेश्चन एक सेशंस में करवाया जाएगा, तो लेवल कुछ और ही है। चलिए 2 क्यों ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक क्योंकि ये हम लोग का जो है
2 का मल्टीपल नहीं होने के कारण ये हम लोग को क्या हो जाएगा, तो 2q जो है ये हम लोग का आंसर, ठीक है। आगे यहाँ पर कोई बार लिखा हुआ है ना, एक्चुअल में बार यहाँ पर जैसे कि अब लोग क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0.6 के ऊपर बार है तो इसका क्या आंसर होगा, 0.23 है तो इसका आंसर क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन जो है कि 2.42 है तो इसका आंसर क्या होगा। इस तरह का जो क्वेश्चन है हम लोग क्लास में ही डिस्कस करेंगे बिल्कुल। अभी भी हम लोग आपको क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल आंसर है, आंसर हम लोग बताते हैं क्या होगा। देखो ये हम लोग कितना है 0.54 के ऊपर में बार है। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग आपको बता रहे हैं। लॉन्ग इसका अगर हम लोग लॉन्ग ट्रिक भी बताएंगे शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जितना भी ऊपर में बाहर है ना उतना आप नीचे 9 लिख, ठीक है। नीचे में आपको क्या कर देना है, उतना 9 को आपको लिख देना है। लिखा गया। अब इसके बाद जो ये नंबर है, ठीक है, जो ये नंबर है यहाँ पर तो कोई नंबर है नहीं, यहाँ पर जो नंबर है उसको यहाँ पर क्या कर देना है, आपको पुट कर देना है। फिर आपको इतना सोचना ही नहीं है कि फिर आपका आंसर क्या, इतना लिखा गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हम लोग काटेंगे तो हम लोग काट सकते हैं 9 से काटेंगे तो 9 54 और 11 9 99, यानी कि 6/11 इज द करेक्ट आंसर, 6/11, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब एक ट्रिक और बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि यहाँ 0 था तो वही लिख दिए, ठीक है। करना क्या है, जैसे मान लो कि 0.23 लिखे हैं 12, तो जितने के ऊपर में 12 है उतना नीचे 9 लिख दो, जितना नंबर के ऊपर में 12 है। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर देखो कि क्या है, यहाँ पर 0 है तो ये सीधा सीधा ये जो नंबर है ना इस नंबर को यहाँ पर लिख देना। एक और चीज़ हम आपको बता रहे हैं, अगर मान लो 1.23 है और ये दोनों के ऊपर में बार है और यहाँ पर आपको लिखना है, तो करना क्या है, जितने के ऊपर में बार है वो बार को लिख देना है। दूसरा यहाँ पर 23 है ना, 23 माइनस 1 है ना, इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 22/99 आ जाएगा। अब इसको काट दो, 11 दूनी 22, 11 9 99, यानी कि 2/9 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। इसको हम लोग स्पेशल जो क्लास लेने वाले हैं चैप्टर वाइज में, उसको और भी वहां पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो बच्चे आए हैं मैथोपीडिया के साथ में, तो उनके लिए मैथोपीडिया बिल्कुल आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए देखो हम लोग का जो मोटिवेशन है ना, हम लोग को अपने लोगों से ही मिलता है। इस लोगों को बनाने में मैंने, मेरे दोस्त ने बहुत सारी मेहनत की है, ठीक है। तो इस तरह का लोगो सोचा गया है कि टीचर जो है कभी भी अपने स्टूडेंट का कभी हाथ नहीं छोड़ेगा, उसको उसके मंजिल तक पहुंचाएगा। तो जो इस मोटिव के साथ हम लोग क्या करें, तो बिल्कुल शेयर कर देना है और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर करें ताकि हम लोग का मोटिवेशन है। बस हम लोग का मोटिवेशन मात्र एक ही है कि आप लोग का लाइक्स, ठीक है, और आपके शेयर। जितने बच्चे लोग को शेयर करोगे, और हमें होप है कि एक भी बच्चा अगर 3 बच्चे को शेयर कर रहा है तो बिल्कुल हमारे लिए वो सबसे अच्छा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको साफ कर दिया जाए ताकि आप लोग को पीडीएफ जो अवेलेबल होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ। तो बिल्कुल आप देखो कल से ना आपके लिए क्या होगा कि कल से हम लोग आपको क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन जो जो रहेगा आपका, वो हम लोग क्या करने वाले हैं, बिल्कुल आपको अवेलेबल करा देंगे। और कल का जो क्वेश्चन रहेगा ना वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, ठीक है। कल का जो क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, तो बिल्कुल आपको जुड़ना नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये हम लोग का था आज का सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, और मिलते हैं हम लोग अपने के साथ। और जल्द ही हम लोग साथ फेस रिवील किया जाएगा ताकि आप लोग कमेंट किए हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय, जय बिहार। एक बार थोड़ा सा अपने मम्मी पापा के लिए बिल्कुल एक बार शेयर कर देना है उनके नाम से।